नमस्कार दोस्तों। अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। तो चलिए हम लोग प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो हम लोग का पहला प्रश्न है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो एक नाविक था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो किस शासक वंश? तो बुर्गो वंश के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो युद्ध कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था सेडान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला 4 नंबर प्रश्न है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो किस संधि द्वारा हुआ था? तो यह हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो किस युद्ध के बाद हुआ था? तो सीडान का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान शासक थे? तो टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के? मैसूर के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और ये देखिए, ये 2018 में पूछा प्रश्न है और ये 2019 में, ये भी देखते चलेगा। और यदि आप लोगों का इसका आंसर पहले से पता होगा तो कमेंट में बताते चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यंग यूरोप का स्थापना कौन था? सॉरी, स्थापक कौन था? यंग यूरोप का स्थापक कौन था? तो कौन था? मेजनी था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यह भी 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो तुर्की को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यह भी 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला 9 नंबर प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है? तो किस यूरोप वासियों के लिए है? तो यह यूनान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो किसकी पराजय हुई थी? तो ये हुई थी तुर्की की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला 11 नंबर प्रश्न है, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई? तो ये हुई थी रूस के साथ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है प्रश्न, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो ये लागू की गई थी 1804 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ये भी 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो किस प्रकार का हुआ था? तो संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यह भी 2021 में आया हुआ प्रश्न है। अगला है, इटली का एकीकरण निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली का एकीकरण निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो ये किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यह भी 2021 में आया हुआ प्रश्न है। अगला है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो कौन था? तो यह ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यह भी 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो ये की थी राइन संघ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है, हिगेल कौन था? तो हिगेल कौन था? तो एक दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यह भी 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि का हस्ताक्षर कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि के हस्ताक्षर कब हुई? तो यह हुई थी 1871 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यह प्रश्न 2020 और 21 में पूछा हुआ है। अगला है, सेडान युद्ध कब हुआ? तो सेडान युद्ध कब हुआ था? तो ये 1870 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यह भी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो कौन था? ये बिस्मार्क था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यह भी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 में थी फ्रैंकफर्ट की संधि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यह भी 2021 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? यह था बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यह भी प्रश्न 2021 में पूछा हुआ है। अगला है,
वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1815 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये 2020 और 22 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है? यह भी 2022 में प्रश्न पूछा हुआ है। तो इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है काउंट काबूर को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये किया था प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यह भी प्रश्न 2017, 20 और 22 में पूछा गया प्रश्न है। अगला है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था 1871 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जाल्बेरिन एक संस्था थी। तो जाल्बेरिन एक कैसी संस्था थी? तो ये एक व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? तो किस सम्मेलन में कम कर दिया गया था? तो ये लौसेने सम्मेलन में कम कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 29 नंबर, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? यह हुआ था मेजनी के, काउंट काबूर, विक्टर इमैनुअल, यानी इनमें से सभी के योगदान, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह प्रश्न 2022 और 23 में पूछा गया प्रश्न है। अगला है हिगेल किस देश का दार्शनिक था? ये 2023 में आया वो प्रश्न है। तो हिगेल किस देश का दार्शनिक था? तो ये था जर्मनी का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये 2023 में आया वो प्रश्न है। तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये था राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यह भी 2023 में आया हुआ प्रश्न है। अगला है राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यह भी 2023 में आया हुआ प्रश्न है। अगला है कोसुत का संबंध किस देश से है? तो कोसुत का संबंध किस देश से है? तो यह है हंगरी से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यह भी 2023 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था? तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण निरंकुश शासन था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो यह था कार्बोनेरी से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यह 2023 में आया हुआ प्रश्न है। अगला है 37 नंबर प्रश्न है अगला, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये प्रश्न 2014, 16, 22 और 23 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? तो ये किसने किया था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। सॉरी गफ्फार है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है। अगला है प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? ये 2024 में आया हुआ प्रश्न है। तो यह हुआ था 1864 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो 1871 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 2024 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है लुई फिलिप किस देश का शासक था? यह भी 2024 में आया हुआ प्रश्न है। तो ये किस देश का था? तो ये फ्रांस का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फ्रांस देश का शासक था। अगला है निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था? देखिए ये भी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो कौन शामिल नहीं था? तो जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? यह भी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये किस देश का अधीन था? तो ऑस्ट्रिया का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना है? यह भी 2024 में पूछा गया प्रश्न है।
तो ये कहाँ का सम्राट बना? तो ये जर्मनी का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लुई 16वें को फांसी कब दी गई? ये भी 2024 में ही पूछा गया प्रश्न है। तो लुई 16वें को फांसी कब दी गई? तो 1793 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, ठीक है। और चलिए अगला प्रश्न है, पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? यह भी 2024 में ही पूछा गया प्रश्न है। तो किसने किया था? तो जापान ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सार्डिनिया का राजा कौन था? यह भी 2024 में ही पूछा गया प्रश्न है। तो सार्डिनिया का राजा कौन था? तो विक्टर इमैनुअल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? यह भी 2024 में ही पूछा गया प्रश्न है। तो प्रमुख नायक कौन था? तो मेजनी भी था, काबुर था, गैरिबल, यानी इनमें से सभी था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वियना सम्मेलन कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था? तो मेटरनिक था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला 50 नंबर प्रश्न है, मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ये किसने कहा था? तो मेटरनिक ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो 5, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो किस घटना से माना जाता है? तो पुनर्जागरण से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो मेजनी था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ये किया था गैरिबाल्डी ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, काबुर कौन था? काबुर कौन था? तो ये काबुर था इटली का प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सेडानो का युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो सेडानो का युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ऑस्ट्रिया की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है, बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क क्या था? तो यह था कूटनीतिज्ञ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। बिस्मार्क क्या था? तो कूटनीतिज्ञ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ये 2017, 20, 23 और 24 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये किसने किया था? तो बिस्मार्क ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही आप लोगों को हमेशा वीवीआई ऑब्जेक्टिव मिलते रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस किस देश को कहा जाता है? ये 2024 में आया प्रश्न है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो किस देश को? यूनान को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? ये 2025 में पूछा गया प्रश्न है। तो कौन था जर्मन चांसलर? बिस्मार्क था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो ये हुई थी 1821 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यह भी 2025 में पूछा गया प्रश्न है। अगला है, सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई? 2025 में पूछा गया प्रश्न है। तो सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ये हुई थी फ्रांस की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? तो ये किसने की थी? तो बिस्मार्क ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यह भी 2025 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? यह 2025 में पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी बूर्बो द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की? यह भी 2025 में पूछा गया प्रश्न है। तो क्या कर रहा है, 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की? तो ये किस देश की ओर से की थी सम्मिलित होने की घोषणा? तो फ्रांस से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? यह भी 2025 में पूछा गया प्रश्न है। तो यह लास्ट प्रश्न है, क्या करे, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? तो यह लास्ट प्रश्न है, इसलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिए क्या होगा। और ऐसे ही भी इंपोर्टेंट प्रश्न के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को रोज प्रश्न मिल